कुमार यादव जी टीसी में आपका स्वागत है। मैं उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले की पटियाली तहसील के जो ग्राम पंचायत लगती है इंदा जसनपुर, वो म्योला गांव में खड़ा हूँ। यहाँ से दोस्तों आप सभी लोग देख पा रहे होंगे पीछे यहाँ पर गंगा नदी बहती हुई जा रही है और यहाँ पर ये जो ग्राम म्योला है बिल्कुल गंगा की तलहटी में बिल्कुल बसा हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों बाढ़ के स्तर कैसे, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले जो कि गंगा का जल स्तर था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका था। तो हम यहाँ पर थोड़ी रिपोर्टिंग करने आए, जानेंगे क्योंकि क्या हालात है। क्योंकि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर कच्ची जो है ठोकरों की व्यवस्था की गई है, क्योंकि यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो से 3 से 4 बार लगभग बांध यहाँ से कट गया था। और अपने कैमरामैन से कहेंगे यहाँ पर बिल्कुल लगभग 200 मीटर की दूरी पर ये गांव बसा हुआ है। तो यहाँ से अगर ये बांध कट जाता है तो लगभग सैकड़ों बीघा फसलें यहाँ से नष्ट हो जाती हैं। जो इस बांध के कटने से 20 से 25 गाँव की जो फसलें हैं वो नष्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर गाँव के भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे बात करेंगे क्योंकि क्या व्यवस्था की गई थी उनके द्वारा, और या जो मनरेगा के द्वारा जो प्रधान प्रतिनिधि थे उनसे बात की गई थी। तो वो अपना मनरेगा का कार्य यहाँ पर करवा रहे थे। तो अभी तो गंगा जो जल स्तर है वो 2 दिन से घट चुका है, यार कि अभी 3-4 दिन पहले गंगा का जल स्तर वो बढ़ चुका था। तो इनसे जाने के बहुत सारे लोग हैं, अपने कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा आगे बढ़ के आए। हेलो, नमस्कार। नमस्कार भाई। तो कैसा गंगा का जल स्तर रहा है इस बार? सही है। क्योंकि पहले यहाँ से जो पिछली साल यहाँ से जो बांध कट जाने से लगभग सैकड़ों बीघा फसलें नष्ट हो गई थी। तो फिर आपने क्या अपील की थी और ये कच्ची ठोकरों से क्या आपको राहत मिली है इनसे, क्योंकि पिछली बार ये नहीं लगी थी? हाँ, रात मिली है। तो क्या अपील करोगे आप, मतलब ये ठोकरें काम करेंगी अगली बार या फिर पक्की बनवाई है। पक्की बनवाने की अपील है? क्योंकि जो कच्ची ठोकरें यहाँ पर जो लगी गई हैं तो यानी कि जो यहाँ की जनता है वो वही अपील करेगी और कच्ची ठोकरों से, क्योंकि गंगा का जो बहाव इतना ज़्यादा तेज़ होता है, कच्ची ठोकरें भी पानी को नहीं रोक पाती हैं। तो और भी बहुत सारे लोग हैं। नमस्कार भैया जी। नमस्कार जी। तो कैसा आपकी पानी का माहौल लग रहा है? अभी तो पानी का माहौल इस बार तो ठीक रहा है, बहरहाल कभी ज़्यादा बढ़ जाता है तो दिक्कत आती है। तो यहाँ से जो ये जो बांध है कट जाता है? पिछली बार भी कट गया, और पक्की जो ठोकरों की मंजूरी मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैसे सिंचाई विभाग द्वारा इस पे मतलब कितनी वो की गई थी? क्योंकि जो पिछली बार ये जो ग्राम म्योला है वो बहुत ही सुर्खियों में रहा था उत्तर प्रदेश का। हाँ, तो सुर्खियों में रहा तो पिछली बार तो इतना काम नहीं हुआ था, इसीलिए तो काम बांध कट गया था ये। और और यहाँ से ये बांध कट जाता है भैया, हम आपसे पूछना चाहेंगे अगर ये बांध कट जाए तो वहाँ से कितने मतलब गाँव तक ये पानी अपना भाव मतलब मारता है? अगर ये बांध कटने से कम 50 गांव तो समथिंग आ ही जाते हैं बाढ़ में। तो 50 गांव की लगभग लाखों बीघा जो फसलें हैं मान के चलो वो नष्ट हो जाती हैं। वो नष्ट हो जाती हैं, और उसका प्रबंध इसी बांध से होगा। जब इस बांध को पक्की मंजूरी मिल जाए या ठोकरें पक्की बन जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ज़्यादा बेहतर, क्योंकि आपने भी एक क्लिप सुनी होगी जो अभी लोकसभा के जो कि सपा इंडिया गठबंधन जो प्रत्याशी चुने गए हैं देवेश साहब, उन्होंने पहला मुद्दा और जो AR न्यूज़ 87 ने बात की थी उनसे, तो उन्होंने बताया था कि पटियाली विधानसभा का जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो कादरगंज बांध का ही था। तो उनने जो एक भरोसा दिलाया था AR न्यूज़ 87 को, अगर हम सदन में चुने जाते हैं तो सबसे पहले कादरगंज बांध को उठाने की बात करेंगे। तो उन्होंने जो सदन में चुनने के बाद जो पहला मुद्दा उनका कहा कि दोस्तों आप सब लोग देख पा रहे हैं हमारे पीछे जो प्रधान प्रतिनिधि खड़े हैं, तो उनसे जानेंगे क्योंकि इस बार जल स्तर का जो माहौल है वो कैसा रहा था। हेलो, नमस्कार। नमस्कार साहब। तो कैसा माहौल लगा मतलब ये पानी का? क्योंकि पिछली बार यहाँ से जो जल स्तर था बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, और जहाँ पर हम खड़े हैं अपने कैमरामैन से कहेंगे जब पीछे को दिखाएगा, यहीं पर बांध कट गया था जो लगभग सैकड़ों बीघा फसलें यहाँ से नष्ट हो गई थी। और जो सिंचाई विभाग द्वारा जो रोक लगाई गई थी वो बांध के लिए वो ये कच्ची ठोकरें हैं। तो यहाँ पर जो मांग की गई थी, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, ग्रामीणों द्वारा मांग है यहाँ पर पक्की ठोकरों की। तो यहाँ से जाने के इनसे कि इस बार मतलब कैसी आपने तैयारी की थी इसकी रोकने के लिए? इस वर्ष रोकने के लिए मतलब सिंचाई विभाग ने कच्ची ठोकरें लगवाई हैं, लेकिन इस जल स्तर कम होने के कारण इन साल तो मतलब नुकसान नहीं है। पिछले साल ज़्यादा बाढ़ आ गई थी, उसमें बहुत बड़ा बांध कर गया था, उसमें 85 गांव बाढ़ में आ गए थे और फसलें बहुत ही नष्ट हो चुकी थी, जिसमें नष्ट हो गई। तो इस बार मतलब कच्ची ठोकरें लगाई गई, तो ऐसा पिछली बार जैसा तो माहौल नहीं लग रहा है इस बार? हाँ, पिछले साल जैसा नहीं लग रहा है। इन साल तो हम अपने कैमरामैन से कहेंगे जल स्तर है वो अभी डाउन चल रहा है। लगभग 3 से 4 दिन पहले जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, और ये कच्ची ठोकरें आप सभी लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर नीचे बालू ही मतलब भरी गई। यहाँ पर जो चीन की बोरी हैं ये पर अंदर बालू है, तो अगर पानी का बहाव इतनी ज़्यादा अगर तेज़ होगा तो ये ठोकरें भी काम नहीं कर पाएंगी। और जैसा कि आप सभी को पता, अगर यहाँ से अगर ये बांध कट जाता है तो लगभग पटियाली विधानसभा के लगभग सैकड़ों बीघा फसलें नष्ट हो जाती हैं, जैसा कि प्रधान जी ने भी अभी आपको बताया था। और लगभग 30 से 40 गाँव की जो फसलें हैं वो नष्ट हो जाती है, तो बहुत ही ज़्यादा लॉस पड़ता है।
हाँ। तो सरकार से क्या अपील करेंगे इस बार? सरकार से अपील करेंगे यहाँ पर पक्की ठोकर लगवाएं यहाँ, जिससे मतलब गांव को सुरक्षित रहे। अगर अगर ज़्यादा जल स्तर बढ़ता है तो ये ठोकरें कटने की संभावना है। तो मनरेगा की आप मतलब इस पे रिपेयरिंग करवाते रहे हैं? हर साल ही ना मनरेगा द्वारा रिपेयरिंग हर साल ही हम लोग कराते हैं। अभी भी चल रही है? हाँ, अभी भी चल रही है। हाँ, इसकी रिपेयरिंग अभी चल रही है मतलब। क्योंकि अभी तो कुल मिला के मतलब जो गंगा का जल स्तर है वो ज़्यादा डाउन है, क्योंकि पिछली बार के अकॉर्डिंग। और अपने कैमरा मैन से थोड़ा आगे बढ़ के ना, क्योंकि ये बालू है, जब गंगा का जो बहाव इतनी ज़्यादा तेज़ होता है तो ये बालू नहीं रोक पाती, ये कच्ची ठोकरें हैं वो काम नहीं कर पाएंगी। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा यार उनकी सभी लोगों की अपील है यहाँ पर पक्की ठोकरें बनाई जाएँ, जो कि आप सभी को पता है देवेश साक जी ने जो सदन में सबसे पहला मुद्दा ये कादरगंज गंगा बांध का ही उठाया है, जो लगभग 20 से 25 किलोमीटर ये बांध है। लगभग कितने गांव इस बांध की चपेट में आ जाते हैं? कितना लंबाई का ये बांध है? ये है कम से कम बरौनी से लेकर के नरदोली तक है। नरदोली तक है लगभग। तो लगभग 30 से 40 गाँव लगते होंगे इसकी। 40-50 गाँव बाढ़ में आ जाते हैं, आराम से चपेट में आ जाते हैं। पिछले साल सारी फसलें नष्ट हो गई, लेकिन सरकार से 2 पैसे किसी को नहीं मिले और बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। वैसे कुल मिला के सिंचाई विभाग ने इस बार ठोकरें मतलब पानी के बहाव को रोकने के लिए मतलब ठोकरें तो लगाई हैं, पर इनसे कुछ फर्क पड़ा है इस बार? हाँ, इस बार थोड़ा पानी आया इसलिए नहीं, अगर ज़्यादा पानी आ जाता तो मतलब ये ठोकर कुछ काम नहीं कर पाती। ज़्यादा अगर पानी का बहाव होगा तो ये भी मतलब जो ठोकरें हैं वो बह जाएंगी। हाँ, वो बह सकती हैं, बह जाएंगी। मतलब जब तक मतलब पक्की ठोकर नहीं लगेंगी तब तक काम नहीं चलेगा। अभी फिलहाल के लिए मतलब इस बार तो पहला जैसा माहौल नहीं है ना? हाँ, ये पिछले साल जैसा नहीं है माहौल पानी का। इन साल पानी कम है। पर गंगा चल रही है पीछे, तो यहाँ पर सभी लोगों ने अपील, यानी कि प्रधान जी ने भी अपील की है इस बार, और वो मनरेगा के द्वारा इसकी रिपेयरिंग हर वक्त करवाते रहते हैं। यानी कि ऐसा कोई डर तो नहीं लग रहा क्योंकि रात में मतलब पानी का बहाव तेज हो जाए तो यहाँ पर कोई देख रेख करता है? हाँ, रात को भी देख रहे कहते हैं सब गांव वाले, और मनरेगा द्वारा जो आदमी लगाते हैं उनकी जब पानी का जल स्तर कुछ बढ़ जाता है तो उस तरीके मतलब इसकी देख रेख की। हाँ, देख रेख करते हैं, रात भर ड्यूटी लगाते हैं हम लोग। अच्छा, ड्यूटी लगाते हैं। तो और भी बहुत सारे लोग हैं गाँव के, हम इनसे भी जानेंगे। तो किस बार मतलब कैसा लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये जो बांध है बिल्कुल यहाँ पर इनकी जो मिट्टी है बिल्कुल बालू जैसी मिट्टी, और पिछली बार यहाँ पर बांध कट भी गया था, तो इस बार मतलब क्या अपील करेंगे आप? बिल्कुल पक्के बांध की अपील करेंगे। फिर भी इस बार की हमारे प्रधान की और बाकी लोगों के सहयोग के हिसाब से जो मतलब राहत है पहले से काफ़ी ज़्यादा सही है, और जल स्तर भी कम है, लेकिन पहले से सुधार है। क्योंकि क्या होता था, थोड़ा सा जल स्तर बढ़ते ही पानी गांव में बढ़ जाता था, लेकिन इस बार तो इस बार तो आप सब देख पा रहे होंगे, यानी कि सिंचाई विभाग द्वारा ये मतलब ठोकरें लगाई गई हैं, कच्ची ठोकरें, तो इनसे कुछ राहत है? मतलब नहीं, राहत के तौर पे तो कहेंगे कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर होता है। जी। बिल्कुल पक्की ना होके कच्ची है, बट इनसे राहत है। उस साइड खुदाई भी करवाई गई है, लेकिन सरकार से यही निवेदन रहेगा कि जितना हो सके अभी पानी को और सिचुएशन को देखते हुए अगली बार हो सके पक्की होंगी। क्योंकि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्योंकि ये 200 मीटर की दूरी पर मतलब ये बसा हुआ गांव म्योला है, तो यहाँ पर एकदम मतलब जो पानी का बहाव इतना ज़्यादा तेज होता है, अगर ये बांध कट जाता है तो फिर कैसे एकदम घरों में पानी पहुँच जाता होगा? अब कॉस्टली, क्योंकि पहले भी जा चुका है तो इस बार भी जाहिर सी बात है जाएगा ही जाएगा, क्योंकि पानी का जल स्तर कम और ज़्यादा ये हम पे निर्भर नहीं करता है, क्योंकि ये तो कभी भी बढ़ चढ़ सकता है, और इसकी भी कोई गारंटी नहीं कि ये बांध रोक पाएगा। बट यही कहना चाहेंगे, जो कदम लिए हैं सरकार ने, प्रधान ने, बाकी लोगों ने सही लिए हैं, क्योंकि पहले से सही रहा था। अगर ये कटता है तो गांव के अंदर भी पानी जाता है, घर के अंदर भी ये पानी जाता है, कई सैकड़ों बीघा जमीन जो है फसल नष्ट हो जाती है, कई करोड़ों का नुकसान होता है। हाँ, जब फसलें नष्ट हो जाए तो बहुत ज़्यादा लॉस बढ़ता होगा ना इनकी, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई को लेके। और बिल्कुल, क्योंकि देखो जो उद्योगपति हैं उन पर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसान है, किसान का गुजारा बसारा इसी से होता है, जो भी होता है। तो उस हिसाब से कि जो भी है उनका तो खेती है, खेती पे ही निर्भर है, खेती से ही पढ़ाई है, खेती से ही घर चलता है, जो भी होता है सब खेती से। अब उनकी खेती बर्बाद होने के बाद किसान के पास बचता ही क्या है? हम अपने कैमरामैन से कहेंगे, यहाँ पर आप लोग पीछे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो एक तो मतलब बांध ऐसा मतलब जो प्रधान जी द्वारा बनाया गया, यानी कि जो कच्ची ठोकरें बनाई गई हैं, और यहीं पर जो बांध है पिछली बार कटा था, जिससे लगभग सैकड़ों बीघा फसलें नष्ट हुई थी। और मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था, ये बिल्कुल बालू है जिनकी पानी का बहाव इतना ज़्यादा तेज होता है कि पानी के बहाव में ये बिल्कुल धंस जाती हैं। तो यहाँ पर जो सभी लोगों ने ज़्यादातर अपील की है वो यही अपील की है कि पक्की जो ठोकरें हैं वो बनाई जाए, क्योंकि यहाँ से अगर बांध कट जाता है, ये मेन पॉइंट है, क्योंकि ये ग्राम म्योला एक ऐसा गांव है बिल्कुल गंगा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, हमने कैमरामैन से भी कहा था और आपको दिखवाने की कोशिश की। आप पीछे घर मतलब बने ज़्यादा 100-150 मीटर की दूरी होगी। तो यहाँ से अपील यही है, और सिंचाई विभाग ने एक अच्छा कदम उठाया, और जो हमारे सांसद जी हैं उनने भी एक अच्छा कदम उठाया, जो संसद में चुने जाने के बाद फर्स्ट बार जो पहला मुद्दा था उनका वो कादरगंज गंगा बांध का ही था, जो लगभग प्रधान जी ने बताया था ये
ये लगभग नरदोली यहाँ से जाता है लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर ये नरदोली गांव होगा। यहाँ से म्योला से कितनी दूर है नरदोली? नरदोली है कम से कम 7-8 किलोमीटर है यहाँ से। 7-8 किलोमीटर ये नरदोली बांध है। तो ये मतलब आखिर नरदोली तक बना हुआ है। हाँ, नरदोली से बना हुआ है ये बांध, कच्चा बांध। तो बता मतलब यहीं पर ज्यादा मतलब गंगा मतलब अपनी ताकत दिखाती है अपने पानी का बहाव, या फिर मतलब और भी गाँव है तो वहाँ पर भी? यहाँ से ये है नरदोली से पूरे भी क्योंकि दिखाती है। पिछली बार भी हम यहाँ पर जब रिपोर्टिंग करने आए थे तो यानी कि जो गंगा जी का कटान था वो यहीं पर ज्यादा, यानी कि यहीं पर आके मैन मुहाने पर लग गई थी गंगा हाँ, जी। मान माना यही है गंगा जी का। अगर यहाँ पानी कट जाता है तो बहुत गाँव बाढ़। तो आप तो प्रधान प्रतिनिधियों और अनुभवी हैं इसके हिसाब से, तो अब वो कैसा माहौल लग रहा है गंगा जी का, यानी कि जो उनका कटान है यहाँ पर छोड़ गई या फिर मतलब यहीं पर डटी हुई है, कैसा? अभी तो मतलब स्थिति सही चल रही है अभी, क्योंकि पानी इस वर्ष नहीं आया है ज़्यादा, इसलिए। इस बार से मतलब नहीं आया ज्यादा पानी। हाँ, इसलिए। अभी 2-3 दिन पहले कुछ ज्यादा ही बहाव मतलब जलस्तर बढ़ गया था। हाँ, फिर अभी से कम बढ़ गया हुआ है। था। हाँ, तो अभी तो स्थिति सही चल रही है मतलब। अभी कुल मिला के सही चल रही है। तो यही आपकी अपील है, यानी सिंचाई विभाग ने वो एक अच्छा कदम उठाया था, और खासकर देवेश साख जी ने भी जो कदम उठाया वो काम है, ये सरकारी इतनी जल्दी से नहीं हो पाते, बट जो यहाँ के गांव जो ग्रामीणों की भी अपील है, और यही अपील है क्योंकि यहाँ पर जो पक्की ठोकरें बनाई जाए, यानी कि जो कच्ची ठोकरें वो काम नहीं कर पाएंगी क्योंकि पानी का जल स्तर इतना ज़्यादा तेज होता है, और ये मेन गंगा है। और ये गंगा कहाँ तक जाती है? लगभग कानपुर। ये तो गंगा तो बहुत ही कानपुर और चली गई है। हाँ, ये मेन गंगा है प्रधान जी। गंगा, हाँ, मतलब जहाँ गंगा की धारा से निकली है ये, मैन गंगा है ये। मेन गंगा है। हाँ, ठीक है। चलो ठीक।